वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में गज़ल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाऊंगी, क्योंकि सभी क्लासेस के अंदर आपको गज़ल को पढ़ना होता है, पर गज़ल को पढ़ने के लिए इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जानना निहायत ज़रूरी है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रदीफ़, यानी कि गज़ल के अंदर रदीफ़ किसे कहते हैं। तो रदीफ़ की डेफिनेशन है, वह मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल का मतलब होता है जिसे चेंज ना किया जा सकता हो। कलमा यानी कि वर्ड या फिर लफ्ज़। वह मुस्तकिल कलमा या फिर कलमात। कलमात मतलब कलमे की जमा, जो किसी अशार के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। यानी कि वो सभी वर्ड जिनको चेंज ना किया जा सकता हो और जो अशार के आखिर में बार बार रिपीट होते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। फिर से बताऊंगी कि वो सभी वर्ड्स यानी कि कलमे जिन्हें चेंज ना किया जा सकता हो और जो कि अशार के आखिर में बार बार रिपीट होते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने अशार लिखे हैं। अब भागते हैं साया इश्क बुता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं, कुछ आसमां से हम। तो यहाँ पर इन दोनों ही मिसरों में इसके आखिर के जो वर्ड हैं, से हम और से हम, ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर रदीफ़ हैं। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिन अशार के अंदर आखिर के जो वर्ड्स रिपीट हों, ऊपर और नीचे लास्ट वाले जो वर्ड रिपीट हों, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, रदीफ़ कहलाएंगे। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़िया, यानी कि गज़ल के अंदर काफ़िया किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। वे हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो किसी अशार के आखिर में रदीफ़ से पहले आते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। जैसे कि परवाना, अफसाना, आना, जाना, पाना और शाम, काम, जाम वगैरह। यानी कि वो ऐसे सभी वर्ड जो कि राइमिंग वर्ड होंगे, जिनकी वॉइसेस सिमिलर होंगी। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, रे, से, है, जिनकी आवाज़ें बोलने के अंदर सेम आती हैं। तो उन सभी वर्ड्स को क्या कहते हैं, गज़ल के अंदर जब लिखे जाते हैं तो काफ़िया कहलाते हैं। पर ये वर्ड हमेशा रदीफ़ से पहले आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है। अव्वल शब वह बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते ख़त्म था ये अफसाना भी। तो ऊपर वाले मिसरे में परवाना और नीचे वाले मिसरे में अफसाना, तो ये दोनों ही क्या हैं, यहाँ पर काफ़ियाँ हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि वे हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो किसी अशार के आखिर में रदीफ़ से पहले आते हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं, काफ़िया कहलाते हैं गज़ल में। अब तीसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे कि मतला किसे कहते हैं गज़ल के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन है, गज़ल या कसीदे का पहला शार जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, मतला कहलाता है। यानी कि किसी भी गज़ल के दोनों ही मिसरों के अंदर काफ़िया और रदीफ़ दोनों ही सेम हो। जैसे कि मैंने इसका एग्ज़ाम्पल लिया, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आती है तो सहर भी होगी। तो पहले मिसरे में बसर और दूसरे मिसरे के अंदर सहर, काफ़िया हो गया। और यहाँ पर भी होगी और भी होगी, ये दोनों क्या हो गए, रदीफ़ हो गए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि गज़ल या कसीदे का जो पहला शार होगा और जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होंगे, उसे हमेशा मतला कहेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि आखिर के ये दो वर्ड्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे, बसर और सहर, भी होगी और भी होगी, तो वो दोनों मिसरे क्या कहलाएंगे, गज़ल का मतला। अब ऐसे ही गज़ल के अंदर मक्ता क्या होता है। तो इसकी पहचान है, गज़ल या कसीदे का आखिरी शार जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि इंट्रो इस्तेमाल करता है। जैसे कि लज़्ज़त तेरे कलाम में आती कहाँ से ये, पूछेंगे जाके हाली जादू बया से ये। यानी कि इन मिसरों के अंदर हाली ने अपना नाम लिखा है। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई नज़म का मिसरे हैं दोनों ही, यानी कि दोनों अशार अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखे हैं। तो इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर इन्होंने सबसे आखिर वाली लाइन के अंदर अपना इंट्रो दिया है। तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, आखिरी लाइन किसी गज़ल या कसीदे का आखिरी शार मक्ता कहलाएगा। तो यहाँ से अब आपका गज़ल का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने समझा दिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए।